गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज की क्लास में यूनिट 2 के जो विचारक हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट 2 में 3 विचारकों का उल्लेख किया गया है, संत ऑगस्टाइन, एक्विनास और मार्सिलियो ऑफ पेदुआ। ये आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी विचारक हैं उन विचारकों को हम लोग 4 आधारों पे पढ़ेंगे। इन्हीं 4 आधारों पे जब पढ़ेंगे तो इन विचारकों से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़े नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत अंदर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल की जो परीक्षाएं हैं वो ज़्यादातर सूचनात्मक प्रश्नों के माध्यम से ही आपकी परीक्षाओं में प्रश्न दिया जाता है। केवल सूचनात्मक प्रश्न दिया जाता है, हमको उन्हीं को ध्यान में रख के अपने पूरे लेक्चर को सेट करना। तो हम लोगों का जो विचारक है सेंट ऑगस्टाइन, इनका सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय पढ़ने के बाद ऑगस्टाइन ने कौन से महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार दिए हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। 4 आधार पर नहीं, सॉरी, यह 3 आधारों पे हम जो है विचारकों का विचार को पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन का एक स्टेटमेंट है जो अक्सर बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है। उसमें यह है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वह डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे क्या हो जाता है, डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। अर्थात जो राज्य है उसमें भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस शक्ति के प्रयोग में कहीं ना कहीं न्याय का महत्वपूर्ण रोल होता है। जिस प्रकार डाकुओं के पास शक्ति होती है, जनता पे अपनी दबाव डाल के उनसे कार्य कराने की भी उनमें क्षमता होती है, लेकिन उनमें न्याय की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण उनकी इस कार्यवाहियों को हम क्या करते हैं, न्यायोचित या वैधता प्रदान करते हैं। ठीक, लेकिन राज्य में क्या होता है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करने में कहीं ना कहीं न्याय को महत्व देता है, इसलिए हम राज्य को वैधता प्रदान करते हैं, राज्य को अपना समर्थन प्राप्त करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी ये स्टेटमेंट पूछता है, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया है। अब हम लोग आते हैं संत ऑगस्टाइन का जो जीवन परिचय है, थोड़ा सा उसको जाने। संत ऑगस्टाइन 2 धार्मिक प्रवृत्तियों वाले परिवार का सपुत्र था, मतलब परिवार का सदस्य था। जैसे इसके पिता पैगोन धर्म के समर्थक थे। पैगोन धर्म उस समय उसे कहा जाता था जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। रोम में रहने वाले जितने भी लोग जो मूर्ति पूजक थे वह पैगोन धर्म के समर्थक थे। वहीं उनकी माता जो थी वह ईसाई धर्म के मानने वाले थे। अंतर देखा जाए संत ऑगस्टाइन इन दोनों धर्मों में वह जो यह धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, और अपने ईसाई धर्म को स्वीकार करने जब किया तो उसके संदर्भ में उसने पुस्तक में लिखा, कॉन्फेशंस लिखा। इसी में इसने बताया कि हम ईसाई धर्म को क्यों स्वीकार करते हैं। तो हमने इसके पारिवारिक जीवन को पहले देखा कि पिता पैगोन धर्म के समर्थक थे। पैगोन क्या था, मूर्ति पूजा था। माता ईसाई धर्म की थी। संत ऑगस्टाइन का जो जन्म था वह 354 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान जो था वह उत्तरी अफ्रीका के रोम के प्रांत नूमीडिया में था। उत्तरी अफ्रीका के रोम का एक जो प्रांत था वह नूमीडिया, यही जो है सेंट ऑगस्टाइन का जन्म हुआ था। सेंट ऑगस्टाइन की 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें डी सिविटास डाई, इस पुस्तक को द सिटी ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। डी सिविटास डाई को द सिटी ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। और इस पुस्तक में सेंट ऑगस्टाइन ने अपनी धार्मिक और राजनीतिक विचारों को ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या किया, उल्लेख किया। इसीलिए इसका नाम जो है द सिटी ऑफ गॉड भी कहा गया। डी सिविटास ऑफ डाई को दी सिटी ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है कॉन्फेशंस। कॉन्फेशंस भी कई बार पूछा है, और कॉन्फेशंस में इसने अपनी जीवनी के साथ साथ उसने ईसाई धर्म को कैसे अपनाया, इन सब चीजों की चर्चा कॉन्फेशंस में सेंट ऑगस्टाइन करता है।
इसके बाद हम आते हैं सेंट ऑगस्टाइन के जीवन परिचय के बाद सेंट ऑगस्टाइन ने क्या राजनीतिक विचार दिए हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ऑगस्टाइन का पहला विचार है दो राज्यों की धारणा। ऑगस्टाइन का यह विचार उस समय प्रचलित हुआ जब मध्य युग में राज्य और चर्च में समन्वय था, एक दूसरे के पूरक के रूप में समझा जाता था। उस समय ऑगस्टाइन ने दो राज्य की धारणा दिया, कहा कि जो प्रथम राज्य है वह ईसाई राज्य है, ठीक है, और दूसरा जो है वह है लौकिक राज्य। ईसाई राज्य का कहने का मतलब जो बातें ईश्वर से संबंधित है, परलोक से संबंधित है, वह ईश्वरीय राज्य होगा या ईसाई राज्य होगा। जो बातें इस लौकिक से संबंधित होगा, संसार से संबंधित होगा, उसे लौकिक राज्य कहा जाएगा। इन दोनों में परस्पर समन्वय का रिश्ता है, लेकिन जब इनके बीच में तुलना करके कौन सर्वोच्च है इस बात का निर्णय किया जाएगा तो सेंट ऑगस्टाइन ने कहा ईश्वरीय राज्य जो है लौकिक राज्य के ऊपर। जो लौकिक राज्य है वह कहीं ना कहीं ईश्वरीय राज्य से के अधीन है, ठीक है। तो दो राज्यों की धारणा, ये भी कई बार पूछा कि दो राज्य की धारणा देने वाले विचारक कौन है, तो सेंट ऑगस्टाइन। दो राज्य की अवधारणा का मतलब है कि इसने दो प्रकार के राज्य की कल्पना किया, दो प्रकार की शक्ति का कल्पना किया जो मनुष्य के विकास में और समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वह है परलौकिक और लौकिक राज्य, ईश्वरीय राज्य और लौकिक राज्य, ठीक है। इसके बाद सेंट ऑगस्टाइन का दूसरी जो विचार है वह है इतिहास दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास दर्शन के माध्यम से सेंट ऑगस्टाइन ने ईसाई धर्म की समर्थन किया और ईसाई धर्म के बारे में जो रोम में तत्कालिक समय में तमाम तरह की आलोचनाएं और उसकी बुराइयों की बताई जा रही थी, उसी को दूर करने के लिए इसने इतिहास दर्शन का एक विचार दिया। इतिहास दर्शन का मतलब यह है इसने रोम के इतिहास का उल्लेख करते हुए उसने जो ईसाई धर्म के बचाव में अपना तर्क कि वास्तव में जो ईसाई धर्म है इसके आने से रोम साम्राज्य का पतन नहीं हुआ। रोम साम्राज्य के पतन का कुछ अन्य कारण, जिसमें जो कारण बताए, जो इसने तर्क दिए, वह कहीं ना कहीं ऐतिहासिकता पे आधारित है, रोम के इतिहास से संबंधित। जैसे उसने बताया कि रोम के साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण ईसाई धर्म का आना नहीं है, बल्कि मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण सेबाइन और गौल जो जाति बर्बर जातियां थी और रोम के अंदर जो गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई थी, वह रोम साम्राज्य के पतन का कारण था। रोम साम्राज्य में जो पैगोन धर्म प्रचलित था, मूर्ति पूजा वाली जो धर्म प्रचलित थी, यह कहीं ना कहीं रोम के साम्राज्य को विध्वंस कर दिया। इसने यह भी बताया कि कोई भी धर्म राज्य के अस्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में रोल उसकी अदा नहीं होती, बल्कि उसके बढ़ने बिगड़ने में उसकी आंतरिक स्थिति ही जिम्मेदार होती है। इस तरीके से इतिहास दर्शन का विचार देके उसने ईसाई धर्म की सुरक्षा की, ईसाई धर्म की उसने समर्थन किया और ईसाई धर्म को ही महत्ता प्रदान किया रोमन साम्राज्य के लिए। तो यह इसका इतिहास का दर्शन हो गया। तीसरी जो इसका विचार है राज्य विषयक विचार। राज्य के बारे में ये क्या कहता है? सेंट ऑगस्टाइन का मानना है कि जो राज्य है यह वास्तव में ईश्वर के द्वारा बनाया गया। यहां तक हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने इसको क्यों बनाया? कहा कि जो मनुष्य के समाज में पाप और मानवीय दुष्टता की प्रवृत्ति जब बढ़ने लगी तो ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया और राज्य पाप को समाप्त करने और मनुष्य की दुष्ट प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए राज्य जो है अस्तित्व में आया। राज्य को ईश्वर ने बनाया, लेकिन राज्य को वह शैतान का राज्य कहता है। राज्य शब्द के लिए उसने शैतान का राज्य शब्द का प्रयोग करता है, इसलिए कि राज्य का काम है मनुष्य की दुष्ट प्रवृत्ति और सामाजिक प्रवृत्तियों को नष्ट करना, पापियों को समाप्त करना, इसलिए इसमें शैतानिक प्रवृत्तियां होती हैं। तो इसने राज्य को क्या कहा? राज्य को इसने कहा यह शैतान का राज्य है। सवाल यह उठता है, जब ईश्वर ने राज्य को बनाया
और चर्च भी राज्य के अंदर में रहता है, तो फिर चर्च जो है राज्य की आज्ञाओं का पालन क्यों करेगा, या राज्य के अंदर वो क्यों रहेगा, राज्य के साथ अपना अनुपूरक संबंध क्यों बनाएगा। इसमें सेंट अगस्टाइन ने बताया कि जो राज्य है, राज्य के द्वारा शांति की स्थापना की जाती है, और शांति स्थापना जब हो जाती है तो ऐसे वातावरण में चर्च अपने आध्यात्मिक कार्यों को करता है। दूसरी चीज, जो चर्च को संपत्ति मिलता है वह राज्य के माध्यम से ही मिलता है, जो भूमि मिलती है वह राज्य के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए चर्च जो है राज्य की सीमाओं के अंदर में ही अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। इसलिए राज्य संबंधी विषयों की राज्य संबंधी बातों को चर्च भी मानने के लिए तत्पर होता है। लेकिन एक बात यह भी कहा कि जैसे ही राज्य धर्म विरुद्ध कार्य करेगा, वैसे यह जो है व्यक्ति को अनुमति देता है वह राज्य को क्या करे, विरोध करे, राज्य का विनष्ट करने का प्रयास भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं हो सकता। ठीक है। राज्य विचार के बाद दासता संबंधी ये विचार देता है। सेंट अगस्टाइन अरस्तु के समान ही इसने भी दासता का समर्थन किया। जिस तरह यूनानी विचारक अरस्तु ने दासता को प्राकृतिक बता के उसका समर्थन किया है, ठीक उसी प्रकार अगस्टाइन ने दासता का समर्थन किया। लेकिन यहाँ समर्थन करने का जो आधार है अरस्तु और सेंट अगस्टाइन में, वह अंतर, जहाँ अरस्तु दासता को प्राकृतिक बताता है, वहीं सेंट अगस्टाइन दासता को पाप व पुण्य के आधार पर निर्मित बताता है। जो लोग पापी होते हैं, पाप कार्य में संलग्न होते हैं, वही लोग दास बनते हैं। ठीक है। और इन दासों को कहा कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनकी सेवा करके अपनी दासता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो दासता संबंधी अवधारणा हो गई। चौथी बात है संपत्ति संबंधी अवधारणा सेंट अगस्टाइन की काफी महत्वपूर्ण है। सेंट अगस्टाइन ने निजी संपत्ति का समर्थन किया, और संपत्ति जो है वह कहा कि राज्य के द्वारा ही प्रदान की जाती है। संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है? राज्य। और संपत्ति का जो प्रयोग होगा वह ट्रस्ट के रूप में, अर्थात व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप ही उनके पास संपत्ति होनी चाहिए, उससे ज्यादा संपत्ति व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। निजी संपत्ति का समर्थन करने के साथ साथ कहीं न कहीं संपत्ति की जो सामाजिक स्वरूप है, संपत्ति का जो सार्वजनिक इस्तेमाल है, प्रयोग है, उसका समर्थन सेंट अगस्टाइन करता है। तो सेंट अगस्टाइन के 5 विचार, 2 राज्यों की धारणा, इतिहास धारणा, राज्य के विषय में धारणा, दासता के संदर्भ में धारणा और संपत्ति के संबंध में धारणा, ये जो है सेंट अगस्टाइन से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनने की पूरी संभावना इसी धारणाओं पर आधारित है। ठीक है। अब जो है अगस्टाइन के विचार, इसका जीवन परिचय पढ़ने के बाद हम लोग अगस्टाइन का मूल्यांकन करेंगे। सेंट अगस्टाइन एक ऐसा विचारक था जिसके फॉलोअर ज्यादा से विचारक थे। ऐसे प्रसिद्ध विचारक हुए जिन्होंने अगस्टाइन के विचारों को आधार बनाकर अपना विचार प्रदान किया। उनमें टॉमस एक्विनास है, दाते हैं, विक्लिफ है, ग्रोसियस है। ये ऐसे विचारक हैं जो सेंट अगस्टाइन के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनके अपने विचार देने में इनका जो है इनके विचारों की सहायता ली। दूसरा, पोप गिलेसियस ने मध्य युग में 2 तलवारों का सिद्धांत दिया। 2 तलवारों का सिद्धांत देने में सेंट अगस्टाइन के विचारों का आधार बनाया। इसने बताया 2 तलवारों का सिद्धांत का मतलब यह है कि जो यह सृष्टि और संसार है, इसमें 2 प्रकार की सत्ताएं हैं। एक ईश्वरीय सत्ता है, दूसरा राजकीय सत्ता है। इन्हीं दोनों सत्ताओं को, जिसको 2 राज्य की धारणा सेंट अगस्टाइन ने कहा था, उसी बात को इसने 2 तलवारों का सिद्धांत देके अपने सिद्धांत का निर्माण किया। पोप गिलेसियस अपने इस सिद्धांत को देने में सेंट अगस्टाइन का क्या है, ऋणी है, क्योंकि अपना यह विचार सेंट अगस्टाइन के 2 राज्यों की अवधारणा के आधार पर ही दिया है।
मध्ययुगीन विचारक होने के बावजूद भी वर्तमान समय में भी सेंट ऑगस्टाइन के विचारों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सेंट ऑगस्टाइन ने अभी भी के विचार जो है आज के दिन में भी प्रासंगिकता है। जैसे 19वीं सदी में ग्लैडस्टोन ने ऑगस्टाइन से प्रभावित होकर बताया कि राज्य की आत्मा होती है और यह आत्मा क्या करती है, झूठ और सत्य का पता लगाता है। अर्थात राज्य क्या है, राज्य एक सर्वोच्च संस्था, राज्य में न्यायिक व्यवस्था, राज्य ही बता सकता है कि समाज में क्या गलत है और क्या सही है। शब्द का इस्तेमाल हम दूसरे रूप में कर सकते हैं, लेकिन चाहे वो आत्मा के रूप में कहें या सर्वशक्ति के रूप में कहें, वास्तव में राज्य है क्या, राज्य सत्य और गलत, झूठ और सही बताने का ही एक संस्था। तो ये बातें जो है ग्लैडस्टोन ने सेंट ऑगस्टाइन से ही लिया। ये पूरी बातें करने के बाद सेंट ऑगस्टाइन का टॉपिक समाप्त हो जाता है। हम लोग को जितने विचारक हैं, कुल 10 विचारकों को पढ़ना है। उन 10 विचारकों को इन्हीं तीनों आधारों पे हम लोग जो है जीवन परिचय, उनके विचार और मूल्यांकन करके समाप्त कर देना। हर विचारक पर एक वीडियो बनाया जाएगा, जो सबसे छोटा वीडियो होगा, जो देखने में भी आपकी सहूलियत होगी और आप देखेंगे तो डाटा भी आपका कम पड़ेगा और समय हमारे पास भी है। तो 10 विचारकों को हम 10 दिन के अंदर आपकी परीक्षा होने से पहले ही इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट यह है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और सारे वीडियोस को देखिए, तभी जाके जो आपका ये मेडुअल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है, यह कॉन्सेप्ट आपको बन पाएगा। थोड़े से देखेंगे, कम देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। ये मैं पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि सारे वीडियोज हमारे इस पेपर में आपने देखा तो निश्चित तौर से मैं बता रहा हूँ तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप चाहें तो हमारे मैटर को यूपीएस से मिला सकते हैं, लेकिन यूपीएस से थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है। हमने इनके विचारों में ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, चाहे वो कंपटीशन के लेवल का हो या यूनिवर्सिटी का लेवल का हो, उनको मैंने इन लेक्चरों में शामिल किया, क्योंकि जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को दोबारा रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और आप जो है वीडियो देखते समय आप कॉपी ले लीजिए और एक एक बात सुन के आप जो है नोट्स बनाइए। जब एक बार, 2 बार, 3 बार आप वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे और नोट्स बनाएंगे 2 बार, 3 बार, तो पूरी की पूरी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, केवल सुनने से नहीं बल्कि सुन के उसको लिखिए, आपका पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब अगले हम लोग वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।